हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो हैश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ गर्ल अमूल्या लियोना। ये लड़की को आप लोग पिछले एक दिन से काफ़ी इसके वीडियो इसके बारे में सुन रहे होंगे। ख़ास तौर से वो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो इसका स्लोगन इसने रेस किया था एक एंटी सीएए इवेंट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके बाद असदुद्दीन जो वहाँ मौजूद थे एंटी सीएए इवेंट में, जो कि एक एमपी हैं और एएमआईएम पार्टी के हेड हैं, उन्होंने उस लड़की को तुरंत रोका और पुलिस से इल्तिजा की कि इसे आगे बयान देने की ना दिया जाए, और तुरंत सभी के दबाव में आके उसे नीचे उतार दिया गया। हमें बस इतना मालूम है, गो हैश की टीम ने इस लड़की का ये जो स्लोगन रेस करना था पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके पीछे की जो मंशा है या इसके जो थॉट्स थे वो मालूम करने की कोशिश की। तो मैं पहले आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ कि पिछले जब से ये एंटी सीएए मूवमेंट स्टिर अप हो गया और प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो बैंगलोर में काफ़ी फोर फ्रंट पर रहकर इस एंटी सीएए इवेंट में बोलती थी, और इसने काफ़ी जगह एक अपने बारे में एक मॉडर्न जनरेशन, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नागरिक होने के बारे में कहा। इसने कहा कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। इसने काफ़ी तरह के वॉइसेस रेस किए इस एंटी सीएए इवेंट जो कि बैंगलोर में चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमने एक छोटी सी रिसर्च की, जिसमें हमने इसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट मालूम करके वहाँ पे इसकी आइडियोलॉजी क्या है और ये किसके दबाव में आके इसने बोलने की ऐसी कोशिश की, या फिर ये इसकी पीछे इसकी सोच क्या है, इसे जानने की कोशिश की। तो हम जब इस बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें एक पोस्ट जो कि फरवरी 16 का है, अमूल्या लियोना नामक अकाउंट से वो पोस्ट हमें मिलता है। वो पोस्ट कनाडा में है, जिस तरह के आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि उसने काफ़ी लंबा एक पोस्ट लिखा है, मगर वो पोस्ट शुरू होता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, अफगानिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, इस तरह के स्लोगन से, जो कि काफ़ी सिमिलर थे, पर शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाई, या फिर वो ये कहना चाहती है हम आप पर छोड़ते हैं। तो इस पोस्ट को अगर आप सी ट्रांसलेशन अगर फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो आपको इसका ट्रांसलेशन मिलेगा। तो जब आप ये ट्रांसलेशन पूरा पढ़ते हैं, इस पोस्ट में वो लिखती है कि हम अपने बच्चों को या फिर अपनी यंग जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ देश की अहमियत उसकी मीठी से जोड़कर समझाते हैं, उसकी मीठी से जोड़कर समझाते हैं, और देश के जो दूसरे काम हैं उसे नहीं बताते हैं, जैसे कि देश का डेवलपमेंट है, देश में एजुकेशन लाना है, देश में लिटरेसी लाना है, देश में नौकरियां, जॉब। और मैं इन सभी लोगों को सलाम करती हूं जो हर एक देश में ये काम कर रहे हैं अपने सिटीजन्स के लिए। हर सिटीज़न अपने देश का नागरिक है, और मैं हिंदुस्तान की एक नागरिक हूं, और मैं अपने कंट्री के रिस्पेक्ट करती हूं। और मैं शायद जिस वक्त मैं ये स्लोगन्स बोलूँगी तो मैं स्टेज पे नहीं रहूँगी, और पता नहीं कि ये आरएसएस के लोग अब क्या करते हैं, ये जेलस होंगे मेरे से जब मैं ये स्लोगन्स रेस करूँगी। इस तरह का एक पूरा पोस्ट जिस तरह हमने वीडियो में डाला है ये बताती है। अब यहाँ पर हम ये बात आप पर छोड़ते हैं कि या ये अमूल्या का एक इमेच्योरिश मूव था, एक इमेच्योरिश बिहेवियर था, जो कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी स्पीच शुरू की, या उसे पहले समझाना चाहिए था कि वो क्या बोलना चाह रही है, या फिर उसे बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था इस स्टेज पर। तो ये हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा काम था कि ये स्टोरी को आपके सामने लाना और इसे आप लोगों तक पहुंचाना, जो कि हमने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गो हैश।
stay tuned for more updates and more live news. Thank you.